हेलो स्टूडेंट, हम लोग स्टैंडिंग वेव को जब भी इक्वेशंस पढ़ेंगे ना, तो हम दो तरीके से इसके इक्वेशंस को एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर इंसिडेंट वेव फ्री या ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा स्टैंडिंग वेव का। तो अगर फ्री या ओपन बाउंड्री यानी मीडियम का फ्री बाउंड्री, अगर हम फ्री या ओपन बाउंड्री बोलते हैं तो किसका, मीडियम का, राइट। तो वो अगर फ्री है, ओपन है, तो उस पर क्या होगा, जो इंसिडेंट वेव होगा और जो रिफ्लेक्टिव वेव होगा उनमें जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। ऐसे कंडीशंस में हमें जो इक्वेशन मिलेगा स्टैंडिंग वेव का, ये मिलेगा y = 2a cos kx sin ओमेगा t। अगर हम ये पूरा पोर्शन ले लें, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशंस अगर हम बात करते हैं या हार्मोनिक इक्वेशंस की बात करते हैं, तो उसका जो इक्वेशंस होगा साइन या कोसाइन के फॉर्म में होगा। इस पोर्शंस को हम एम्पलीट्यूड ले लेते हैं। टाइम, ये ग्राफ, ये इक्वेशंस किसका है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच का है। ये इक्वेशंस क्या है, y एंड t के बीच का है। ये पोर्शंस क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो जाएगा स्टैंडिंग वेव का उस कंडीशंस में जब वो रिफ्लेक्ट करता है फ्री या ओपन बाउंड्री। यानी दिस वन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव, दिस स्मॉल a इज द एम्पलीट्यूड विच इज सिमिलर फॉर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ये क्या है, इंसिडेंट वेव, ये नहीं, ये सिंगल वेव जो होता है इंसिडेंट वेव या रिफ्लेक्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड होता है, ये क्या होता है, सेम होता है, वेरी नहीं करता। वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव वेरी, वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स के पोजीशंस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन टू द एक्स। अगर एक्स चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। यानी स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव का जो एक डिफरेंस हमको पढ़ा गया है, वो यहाँ से कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो जा रहा है कि प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड सभी पार्टिकल्स का सेम होगा, जबकि एम्पलीट्यूड जो प्रोग्रेसिव वेव में मिलेगा वो पार्टिकल्स का क्या होगा, हर पार्टिकल का अलग अलग होगा, राइट। सिमिलरली अगर हम ये देखें कि इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट होता है किसी रिजिड बाउंड्री से, तो फिर क्या होगा, हमें ये कॉस की जगह ये फॉर्म मिलेगा -2a sin kx cos ओमेगा t। ये जो हम इक्वेशंस पढ़ते हैं वेव का, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा a = 2a sin kx।